हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, इट लेंथ इज 40 मीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रिबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड? ऑल्सो फाइंड बी सेव इनक्लोज मोर एरिया। भाई आपको क्या कह रहा है, एक हमारे पास रेक्टेंगल है, एक वायर से हमारा क्या बना रखा, रेक्टेंगल बना रखा। ये हमारा रेक्टेंगल है, एक वायर से बना हुआ, जिसकी लेंथ कितनी 20, हमारी जो लेंथ है कितनी है 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और ब्रेथ कितनी 22 सेंटीमीटर। अब हमने बोला भाई इसको हमने खोला, सीधा किया तार को, और फिर इसका बना दे स्क्वायर हमारी क्या होती है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती। हमने फिर स्क्वायर बनाया। भाई यही वो था हमारा, यही वायर था, पहले वो किस में था, रेक्टेंगल बना रखा था। अब हमने इसको खोल के फिर इसको सीधा किया और फिर इसको बना दिया स्क्वायर। अब ये कह रहा है भाई लेंथ दे रखी, इसमें ब्रेथ दे रखी। अब इफ द वायर इज रिबेंट इन द शेप ऑफ द स्क्वायर, अगर हमने दोबारा उसको रिबेंट किया किसमें, स्क्वायर में, व्हाट विल द मेजर ऑफ ईच साइड? तो इसकी मेजर निकालने में ईच साइड की मेजर क्या होगी, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वायर की लंबाई क्या, लेंथ ऑफ द वायर क्या होगी। और लेंथ ऑफ द वायर क्या होगी भाई, चारों साइड के सम, ये 40 है तो ये भी 40 सेंटीमीटर हो जाता, और ये भी 22 सेंटीमीटर हो जाता। अब हम इसका निकालेंगे पैरामीटर का मतलब होता है रेक्टेंगल की चारों साइड का सम। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, उससे क्या होगा, हमारा पैरामीटर निकालने से हमारा क्या हो जाएगा, हमें लेंथ पता लग जाएगी वायर की टोटल लेंथ कितनी है। ओके, क्या हो जाए हमारा पैरामीटर 2L + B। भाई 2L + B का मतलब इसमें 2 लेंथ होती और 2 ब्रेथ होती, ठीक है। तो 2 हम बाहर लेते हैं, लेंथ + B, इसका मतलब क्या हो, 2 लेंथ + 2 ब्रेथ है। ओके, अब पैरामीटर 2, लेंथ हमारी कितनी 40 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितनी है 22 सेंटीमीटर है। ओके, पैरामीटर इक्वल टू, अब इनको ऐड कर दो, ब्रैकेट के अंदर है 2 का 2, 4 और 2 कितना होगा 62 सेंटीमीटर, इंटू कर दो। ओके, 2 × 2 = 4, 6 × 2 = 12, 124 सेंटीमीटर। अब हमें पता गया लेंथ ऑफ वायर कितना लंबा है, 124 सेंटीमीटर का। तो ये वायर है भाई। अब ये जिससे हमने फिर इसका स्क्वायर बना दिया हमने, अब इसका क्या बना दिया, स्क्वायर है। भाई लेंथ तो 124 है, क्योंकि पहले इसका क्या था, ये रेक्टेंगल था, हमने सीधा किया, अब इसका स्क्वायर बना दिया। ओके, अब मुझे इसकी साइड पता करनी। अब हमें पता है भाई पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर क्या होता है, चारों साइड का सम। भाई लेंथ की तो लंबाई हमें पता है कितना है, 124 है। तो पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड। पैरामीटर दे रखा है, इसकी तो पहले लेंथ दे रखी है हमें, कितनी लेंथ है हमारे पास 124 सेंटीमीटर है, और हमारा क्या 4 × साइड। अब मुझे भाई साइड निकालनी है, तो 124 ये कहाँ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ओके, इक्वल टू साइड 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, तो 21 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगी साइड। इसमें स्क्वायर की एक साइड कितनी हो जाएगी भाई, ये 21 होगी, ये भी 21 होगी, ये भी 21 होगी, ये भी 21 होगी। 4 × 3 = 12, 21 नहीं 31 सॉरी, ये 31 हो गया, 31 होगी, सॉरी 31, ये भी 31, ये भी 31 और ये भी 31। ओके, ये हमारी साइड। अब ये कह रहा था, क्या कहता, ऑल्सो फाइंड बी सेव इनक्लोज मोर एरिया। अब किसका ज़्यादा एरिया है भाई, एरिया। अब हमें निकालना एरिया, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता। लेंथ कितनी थी, लेंथ हमारी 40 थी, और ब्रेथ कितनी थी 22 थी। भाई कर दो, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, और ये 0 है, ये 0, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो एरिया निकला हमारा रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मुझे एरिया निकालना है स्क्वायर का, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है भाई, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड। अब साइड कितनी आई 31 आई, ये भी 31, दोनों सेंटीमीटर में। ओके, 31 × 31, 1 3, 3 × 1 = 3, 9, 1 3 3 6 9, तो हमारा 961, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा कौन सा बड़ा है भाई, यहाँ 961 है, यहाँ 880 है, तो क्या स्क्वायर हैज़ स्क्वायर
है लार्ज एरिया, लार्ज एरिया। ओके।